ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध का आज 21वां दिन है। दोनों ओर से लगातार हमलों के बीच जिस सवाल का जवाब दुनिया जानना चाहती है वो ये है कि इस युद्ध का धुरंधर कौन है। ईरान के सरेंडर की ख्वाहिश वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की ओर से कई सरप्राइज मिले, चाहे वो खाड़ी देशों के अमेरिकी बेस पर ईरानी हमले हों, चाहे इजराइल और खाड़ी देशों के तेल गैस के ठिकानों पर ईरान का पलटवार हो, या अमेरिका के F-35 जैसे अत्याधुनिक विमानों को गंवाने से अमेरिका के लिए बढ़ रही युद्ध की कीमत। ईरान मुश्किलें खड़ी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ अमेरिका 3 नए युद्धपोत भेज रहा है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि युद्ध में ईरान की लीडरशिप पूरी तरह से निपटाई जा रही है। आज IRGC के मुख्य प्रवक्ता अली मोहम्मद नाइनी और बसीज फोर्स के खुफिया चीफ इस्माइल अहमदी के भी मारे जाने की पुष्टि हुई, जबकि अली खामेनेई और अली लारिजानी समेत 55 से 56 शीर्ष चेहरे जो है टॉप लीडरशिप ईरान की, उनकी मौत हो चुकी है और इसकी मौत से ईरान अब तक उबरा नहीं है। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई अब तक सिर्फ एक ऑडियो बयान जारी कर सके हैं। उधर इजराइल ने ईरान में घुसकर सैन्य कार्रवाई का संकेत भी दे दिया है। सवाल यह है कि इस युद्ध में दुश्मन को मिट्टी में मिलाने का किसका दावा मजबूत है, कौन है युद्ध का धुरंधर। आज इसी पर हम हल्ला बोल में बहस की शुरुआत करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ईरान ने अपने दुश्मनों पर नए प्रहार करने बंद भले ना किए हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ इजराइल के धुरंधर वार बहुत घातक है, क्योंकि एक एक कर ईरानी तंत्र के बड़े चेहरे निपटाए जा रहे हैं। इजराइल के हमले में मारे गए लोगों की सूची में अब अली मोहम्मद नाइनी का नाम जुड़ गया है। अली मोहम्मद नाइनी IRGC के मुख्य प्रवक्ता और पब्लिक रिलेशंस के प्रमुख थे। अपनी मौत के पहले जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने बयान में कहा था कि इजराइल और अमेरिका के हमलों के बावजूद मिसाइलें बनाने में सक्षम है। नाइनी के अलावा ईरान की मीडिया ने बसीज फोर्स के खुफिया प्रमुख इस्माइल अहमदी के मारे जाने की रिपोर्ट की है। ईरान में सटीक हवाई हमलों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार जमीनी ऑपरेशन का संकेत दिया है। अमेरिकी एजेंसी न्यूज़मैक्स के मुताबिक पश्चिम एशिया में अमेरिका नेवी, मरीन और जंगी जहाजों की तैनाती बढ़ा रहा है। 3 नए युद्धपोतों USS बॉक्सर, USS पोर्टलैंड और USS कॉमस्टॉक के साथ कुल 4000 नौसैनिक इनमें तैनात हैं। इस बीच जापान के प्रधानमंत्री सानाई ताकाइची के साथ मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसी बात कही जिसके मायने समझने की कोशिश हो रही है। One question, why didn't you tell US allies in Europe and Asia, like Japan, about the war before attacking Iran? So we are very confused about we Japanese citizens. Well, one thing, you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर जापान के हमले के बाद अमेरिका युद्ध में कूदा था। बाद में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमले किए थे। वैसे जब पर्ल हार्बर का नाम लेकर ट्रंप चौंकाने की बात कर रहे हैं, तब अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को ढेर करने के बाद ईरान ने इजराइल और अमेरिका को चौंकाने का दम भरा है। उधर सऊदी अरब और कतर समेत खाड़ी के तेल और गैस संसाधनों पर हमला कर चुके ईरान का ये दावा भी है कि अमेरिका इजराइल उसे बदनाम करने के लिए खुद ही तेल और गैस संसाधनों पर हमले कर सकते हैं। ईरान के इस दावे के बीच फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने के एवज में ईरान ने तेल टैंकर से $20 लाख वसूले। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि किस तेल टैंकर कंपनी ने ये रकम अदा की है। इस हफ्ते भारत, पाकिस्तान और ग्रीस के टैंकरों समेत कुल 8 जहाज हॉर्मुज से गुजरे हैं। आज तक ब्यूरो